भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि दंड की कोई आज्ञा नहीं है, आप किसी भी तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं, हम ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन केवल तब जब आप ये समझ लें कि एक सत्यनिष्ठ नींव पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। मैं आपको सत्यनिष्ठ नींव के बारे में बताऊंगा, ठीक है? क्या आप सशक्त बन जाते हैं जब आप फिर से पाप ना करें? अभी हमने देखा कि प्रेम व्यवस्था के सामने शक्तिहीन था, अब हम देखेंगे व्यवस्था प्रेम के आगे शक्तिहीन है। और जब तक यीशु वो मरे नहीं थे, स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई, उन्होंने उसके पापों को कैसे नजरअंदाज किया, उन्होंने दूसरों के पापों को कैसे नजरअंदाज किया और उन्हें कैसे चंगा किया, और कैसे उन्होंने उनकी आंखें खोल दी, बहरों के कान खोल दिए। ये ऐसा था जैसे उनके पापों को नजरअंदाज कर रहे थे, उन्हें आशीष दे रहे थे। उनके पापों को नजरअंदाज कर रहे थे और उन्हें आशीष दे रहे थे। उनके पापों को नजरअंदाज करके उन्हें आशीष दे रहे थे। परमेश्वर कैसे सत्यनिष्ठ हो सकते हैं? अब वो अपनी सत्यनिष्ठा को दर्शा रहे थे उस क्रूस पर, जहां उन्हें सबके लिए दाम चुकाना पड़ा। आमीन। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारी जगह ले ली, हमारे सारे पापों को ले लिया जो हमने किए थे। उन्होंने उसे क्रूस पर ले लिया। वो दंडित हुए ताकि हम दंडित ना हो सके। उन्हें दोषी ठहराया गया ताकि हम दोषी ना ठहरे। उन्होंने हमारी जगह ले ली, हमारे पापों को ले लिया। वो खुद पाप बन गए ताकि हम बन सके परमेश्वर की धार्मिकता। बाइबल कहती है वो हमारे लिए श्रापित हुए ताकि हम आशीष पाएं। प्रेम और परिचय को उनसे दूर रखा गया ताकि हम हमेशा उनके द्वारा घिरे रहें। और वो चिल्लाए, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ताकि आप और हम कह सके, हे पिता, आपने मुझे इतनी आशीषें क्यों दी है? उसे खुशी मिलती है आपसे प्यार करने में, आपकी सुरक्षा करने में। जोसेफ प्रिंस के साथ। अब मैं आपके साथ कुछ जुबली के विषय में बात करना चाहूंगा जिससे आपको सहायता मिलेगी। पहला क्षेत्र है स्वतंत्रता का, वो है उन्होंने मुझसे यहां प्रचार करवाया होता। अब ये मुझ पर है, मेरी जानकारी के लिए ठीक है, मेरे अपने दिमाग से मैं शायद किसी दूसरी चीज पर प्रचार करता, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इस पर प्रचार करूं। और आज के संदेश के कारण मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, और आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये पहला क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर आपसे जुबली की घोषणा करना चाहते हैं, ठीक है? इब्रानियों 2, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले जो जीवन भर दासत्व में फंसे थे। अब हम सोचते हैं, बहुत से बार हम सोचते हैं कि लोगों के पास जो तरह तरह के डर हैं, जिनका मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है। मृत्यु का डर यानी कियासी, ठीक है? ऐसा नहीं कि लोग मृत्यु से डरते हैं, ऐसा है कि लोग कई तरह के डर से डरते हैं। केवल मृत्यु का डर ही नहीं है, पर मृत्यु का डर सारे डरों की जननी है। आमीन। देखिए, उनको उड़ने से डर नहीं लगता है, उन्हें मरने से डर लगता है। वो डरते हैं कहीं हवाई जहाज की दुर्घटना ना हो जाए। अगर डॉक्टर कहता है कि शायद हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं बहुत युवा हूं, मुझे नहीं मरना है। उन्हें ऑपरेशन से डर नहीं लगता है, उन्हें मरने से डर लगता है, मौत से। बहुत से डरों का अंश मृत्यु के डर में पाया जाता है। और बाइबल कहती है जब आपके पास मृत्यु का डर है तो जीवन भर आप दासत्व के अधीन रहेंगे। तो सबसे पहला क्षेत्र जिसमें परमेश्वर आपके जीवन में जुबली की तुरही बजाना चाहते हैं, वो है मृत्यु के डर से स्वतंत्रता।
क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? जब आप मृत्यु के डर से मुक्त होते हैं तब आप उस चीज से मुक्त होते हैं जो जीवन भर आपको दासत्व में ही रखती है। तो हम इस नंबर 1 प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों है कि मृत्यु का डर लोगों को दासत्व के अधीन रखता है? हम प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले सवाल है, मृत्यु की सामर्थ्य किसके पास है? बाइबल कैसे कहती है कि यीशु ने शैतान को हरा दिया जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य थी? ऐसा क्यों है कि शैतान के पास मृत्यु की सामर्थ्य है? उसे यह सामर्थ्य कहां से मिली? यीशु ने शैतान को कैसे हराया? क्योंकि शैतान तो अभी आसपास घूम रहा है। यीशु ने उसे किस तरह से हराया? ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, और ये किसके लिए लाभदायी है? उसने किसे छुड़ाया? चलिए हम पहले का उत्तर देंगे, ठीक है? अंतिम वचन 16, क्योंकि वो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। अब्राहम के वंश को। अब्राहम का बीज कौन है? यदि आप मसीह में हैं तो आप मसीह के हैं, तो आप अब्राहम के बीज हैं। आमीन। इसे देखिए, यीशु आए ताकि मृत्यु के द्वारा, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र बन गए ताकि उनके पास एक शरीर हो। उनके पास शरीर क्यों होना चाहिए? ताकि वो मर सकें। परमेश्वर के रूप में आप मर नहीं सकते, एक मनुष्य के रूप में आप मर सकते हैं, लेकिन मरना क्यों है? देखिए, आज हम उनकी मृत्यु के इस पहलू पर ध्यान देंगे कि मृत्यु के द्वारा वो उसे नष्ट करें जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य थी, वो है शैतान। लेकिन शैतान को मृत्यु की सामर्थ्य कैसे मिली? और ऐसा कैसे हुआ कि यीशु ने मृत्यु के द्वारा उसे नष्ट कर दिया? हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देवियों और सज्जनों, कि हम युगों की लड़ाई में फंस चुके हैं। मनुष्य को इसके बहुत समय बाद सृजा गया, इसलिए वो सब चीजें, जैसे लोगों की सरकार जो बाद में आई, पर ये सब बाद में आया, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व में आने के कहीं पहले, मनुष्य के आने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की, प्रधान और उच्च स्वर्गदूतों के साथ। इन्हें इब्रानियों में शेरूव कहते हैं, इब्रानी में केरूव, हम इसे शेरूव कहते हैं। आमीन। बहुवचन में ये केरूबिम है, शेरूबिम। पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है? असल में शैतान नहीं है, उसे लूसीफर कहा जाता था। आमीन। अब देखिए यशायाह 14, परमेश्वर कहते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। उसके नाम पे यही अर्थ है, तू जो जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। और ऐसा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से कहीं अधिक ऊंचा करूंगा। स्वर्गदूतों का भाव, उसने सच में सोचा होगा कि वो सारे स्वर्गदूतों से बड़ा होगा, उनसे कहीं बढ़कर होगा, उन सभी स्वर्गदूतों से। और यद्यपि उसे स्वर्गदूतों के ऊपर रखा गया था, ठीक है, पर उससे भी बढ़कर उसने कहा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो परमेश्वर का सिंहासन हड़प लेना चाहता था। फिर परमेश्वर कहते हैं, परंतु तू अधोलोक में उस गड़हे की तह तक उतारा जाएगा। इस गड़हे की तह में नरक है। अब यहेजकेल 28 में हमारे पास शैतान का दूसरा वर्णन है। देखिए कि ये व्यक्ति कौन है। परमेश्वर शैतान से बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। अब इससे आपको कुछ याद आना चाहिए। अभिषिक्त करूब जो छाया देता है, इसका क्या अर्थ है? क्या आपको याद है निर्गमन 25, जब परमेश्वर ने मंदिर के निर्माण के विषय में निर्देश दिया था? वाचा का संदूक में परमेश्वर क्या कहते हैं? वचन 20 में, और करूबों, करूब एक वचन है, इब्रानियों में करूबों बहुवचन है, अपने पंखों को ऊपर फैलाते थे, अपने पंखों से अनुग्रह के सिंहासन पर छाया करते थे, और वो एक दूसरे के सामने खड़े होते थे। करूबों के चेहरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने होते थे। तो वाचा के संदूक के चित्र को देखिए, जहां पर ये करूब है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है? ये करूब है, एक करूब, दो करूब, ठीक है, बहुवचन। लेकिन लूसीफर के मन में एक विचार आया। वो कहता है, मैं ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। यहेजकेल 28, इन्हें यहेजकेल 28 दिखाइए। परमेश्वर कहते हैं, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसे ठहराया। अब करूब किस पर छाया करता है? अनुग्रह के सिंहासन पर। और अनुग्रह का सिंहासन ये क्या है? ये है वाचा का संदूक। ये इजराइल के लिए एक दृश्य स्वरूप था, ये परमेश्वर का सिंहासन था। दाऊद एक से अधिक भजन में कहते हैं, परमेश्वर जो करूबों के बीच में रहते हैं, परमेश्वर जो करूबों के बीच में राज्य करते हैं, परमेश्वर जो वाचा के संदूक के विषय में बात कर रहे हैं। वाचा का संदूक परम प्रधान के सिंहासन के रूप में जाना जाता है। तो यह स्वर्ग में असली सिंहासन का चित्र है, और परमेश्वर ने करूबों को बनाया। परमेश्वर ने इन मुख्य स्वर्गदूतों को या करूबों को बनाया। परमेश्वर ने उन्हें अपनी सत्य निष्ठा के प्रतिनिधि के रूप में बनाया।
अपनी पवित्रता के प्रतिनिधि के रूप में बनाया। आप समझ रहे हैं? ये परमेश्वर के सिंहासन के रखवाले हैं। आमीन। इस वचन से अभिषिक्त करूब जो छाया देते हैं। फिर परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे ठहराया, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। अब यहां पर हम शैतान के काम को देखते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, और यदि मैं आपसे पूछूं कि मैं कहूं कि शैतान का काम दिखाओ, तो शायद आप मुझे गेलंग ले जाएंगे। गेलंग एक शहर है सिंगापुर में, रेड लाइट एरिया है वो। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मित्र मुझे अलग अलग देशों से देख रहे हैं। और शायद आप कहेंगे कि उस बेचारी वेश्या को देखिए, वहां कोने में इंतजार कर रही है। उस आदमी को देखिए, उसने ड्रग्स लिया है। निश्चित ही आप उसके हाव भाव से बता सकते हैं कि वो नशे में है, और आप कह सकते हैं कि यह शैतान का कार्य है। शैतान ने इन लोगों के साथ यही काम किया, और आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है। लेकिन हम इसे शैतान का काम मानते हैं। आप जानते हैं, गिरोह में जाना, दल बनाना और ये सारी चीजें शैतान के काम हैं, पर ये छोटे दानवों के काम है, छोटे दानवों के। मैं उन मिनियंस की बात नहीं कर रहा हूं। पर अगर मैं आपको कोई व्यक्ति दिखाऊं जो सामाजिक रूप से नैतिकपूर्ण, ग्रहण योग्य है, और वो नैतिकता में विश्वास करता है, वो सम्माननीय व्यक्ति है, आमीन, यहां तक कि वो मंच से प्रचार भी करते हैं, पर आप यीशु के नाम को कभी नहीं सुनेंगे। आप उनसे यीशु के लहू के बारे में ऐसा कभी नहीं सुनेंगे। आप केवल मनुष्य के बारे में सुनेंगे, और मनुष्य की उपासना करने के बारे में। मनुष्य परमेश्वर की तरह हो सकता है, मनुष्य स्वयं इसे कर सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों समूहों में से शैतान का काम कौन सा है? बहुत से लोग पहले वाले की ओर इशारा करेंगे, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, दूसरा वाला भी बिल्कुल वही है जो शैतान लूसीफर कर रहा है। उसे अनुग्रह के सिंहासन पर छाया करने के लिए बुलाया गया था। यद्यपि आज उसका पतन हो चुका है, पर वो अब भी पद से हटाए जाने को स्वीकार नहीं करेगा। वो अपने पतन को स्वीकार नहीं करेगा, और बहुत ही बेतुके तरीके से वो अब भी परमेश्वर के सिंहासन को हड़पना चाहता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब एक बहुत ही अजीब चीज हुई। जब उसे गिरा दिया गया, परमेश्वर कहते हैं यहेजकेल 28 में, वापस जाइए, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, मत भूलिए उसे सृजा गया। शैतान में तब तक कुटिलता नहीं पाई गई थी। कब तक? कुटिलता, जब तक तुझमें कुटिलता या पाप नहीं पाई गई। और पाप क्या है? यह पाप है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन को ले लूंगा। क्या आप सुन रहे हैं? तो अब इसे देखिए, यह युगों की लड़ाई है। क्या आप सुन रहे हैं? और इसके बाद उसे स्वर्ग में से निकाल दिया गया। आप जानते हैं उसे कहां पर गिराया गया? पृथ्वी पर। तो शैतान और उसकी संपूर्ण योजना, वह भी मानता है कि वह परमेश्वर के सिंहासन को हड़प सकता है, एक नींव पर और एक आधार पर। कैसे? मैं चाहता हूं आप इसे याद रखें। भजन संहिता 89 में यह कहता है, तेरे सिंहासन का मूल सत्यनिष्ठा और न्याय है। ध्यान दीजिएगा, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। मैं यही कहना चाहता था, सत्यनिष्ठा और न्याय परमेश्वर के सिंहासन की नींव है। परमेश्वर का सिंहासन सत्यनिष्ठा और न्याय पर स्थापित है। यदि परमेश्वर कभी कुछ भी गलत करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो न्याय बिल्कुल नहीं है, तो शैतान कहता है वो परमेश्वर के सिंहासन को नष्ट कर देगा। और अगली पंक्ति में इसे देखिए, मैं आपको 2 कहानियां बताऊंगा और फिर समाप्त करूंगा। क्या आप तैयार हैं? पहली कहानी पुराने नियम से है। यह बेबीलोन के राजा दारियस की कहानी है, जो राजा नबूकदनेस्सर के बाद आए थे, और उसके बाद मध्य पर्सिया राज्य शुरू हुआ था, और उनका राज उसी वक्त शुरू हुआ था। और राजा दारियस दानियेल से प्रेम करते थे। वो दानियेल से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने दानियेल को 3 अधिकारियों में से एक नियुक्त किया उनके समस्त राज्य के ऊपर, और यह उस समय का सबसे महान साम्राज्य था। तो दानियेल 3 अधिकारियों में से एक था। यह शब्द गवर्नर हमारे नए किंग जेम्स में 3 गवर्नर्स में से एक, यह परमेश्वर की तरह है। 3 सिद्धांत, और उनके 120 राजकुमार उनके समस्त राज्य में थे। पूरे राज्य में 120 राजकुमार। पर बाइबल कहती है दानियेल के पास एक उत्तम आत्मा थी। बाकी 2 गवर्नर ईर्ष्या करते थे। बाकी के सभी 120 राजकुमार भी ईर्ष्या करते थे। क्यों? वो पर्सियावासी थे। दानियेल वहां का नहीं था, वो एक यहूदी था। आइए कहानी में जाते हैं, ठीक है?
वो राजा के पास और कहा कि सभी गवर्नर और अधिकारी भी, राज्य के सभी गवर्नर, प्रशासक और सूबेदार और सलाहकार और सम्मति देने वालों ने एक साथ योजना की एक राजादेश जारी किया जाए पूरे राज्य में, और यह आदेश दिया गया कि कोई भी जो 30 दिनों तक राजा के अलावा किसी भी ईश्वर या मनुष्य से प्रार्थना करेगा उसे सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। घमंड से भरा हुआ आदेश। आइए कहानी पर चलते हैं। वो कहते हैं, हे राजा, उन्होंने राजा से कहा, आदेश को स्थापित किया और इस पर हस्ताक्षर किए ताकि इसे बदला ना जा सके। मिद्यानी और पर्सिया के नियम के अनुसार आप इस सौगंध को नहीं बदल सकते। जब आपने इसे प्रकाशित कर दिया है तो उन दिनों में राजा अपनी पटिया अपनी मोहर के साथ सहमत होते थे। ठीक है, वो इस पर मोहर लगाते हैं। और मध्य पर्सिया वासियों के विषय में एक बात और है, जब एक कानून के रूप में स्थापित हो जाती है तो राजा भी इसे बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए राजा दारियस ने लिखे हुए आदेश पर हस्ताक्षर किया। जब दानियल जान गए कि उस लेख पर हस्ताक्षर कर दिया गया है तो वो घर गए और अपनी ऊपरी कोठरी में यरूशलेम की ओर अपनी खिड़कियों को खोलकर वो अपने घुटनों पर गए और उस दिन 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, जैसा कि उनकी रीति थी। फिर वो इकट्ठा हुए और उन्होंने दानियल को प्रार्थना करते हुए और अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हुए देखा, और वो राजा के पास गए और राज आज्ञा के विषय में बात की। क्या आपने आदेश नहीं दिया है कि जो कोई भी 30 दिन तक राजा के अलावा किसी ईश्वर या मनुष्य से प्रार्थना करेगा उसे सिंह की गुफा में फेंक दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह बात सच है, मिद्यानी और पर्सियावासी के नियम के अनुसार, जो बदलता नहीं है। आगे फिर उन्होंने जवाब देकर राजा के सामने कहा कि दानियल, जो यहूदा के बंधकों में से एक है, वो आपके प्रति आदर नहीं दिखाता या उस आदेश के प्रति जिस पर आपने हस्ताक्षर किया है, बल्कि दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। और जब राजा ने इन शब्दों को सुना तो वो दानियल से बहुत दुखी हुआ। पर ध्यान दीजिएगा, राजा दानियल से प्रेम करते थे। और यहां देखिए, वो अपने आप से दुखी हुआ, मैंने इस पर हस्ताक्षर क्यों किया? उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया था और मैं उस जाल में फंस गया, और उन्होंने दानियल को बचाना चाहा और उन्होंने सूर्यास्त तक दानियल को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, लेकिन वो बंधे हुए थे। वो मध्य पर्सिया के नियम से बंधे हुए थे। यहां पर हमारे पास एक चित्र है जो सामर्थ्यहीन प्रेम की व्यवस्था को दर्शाता है। अब मैं आपको नए नियम की दूसरी कहानी बताता हूं। यह सुबह सुबह की बात है और यीशु आए, एक युवा रब्बी जिनका नाम था हमारे प्रभु यीशु, आमीन। वो मंदिर में आए और वो मंदिर में लोगों को उपदेश दिया करते थे। अब ये मंदिर का सीमा क्षेत्र है और अचानक ही तालमेल और मंदिर में गा रही चिड़ियों की सुंदरता और लोग जो उनकी शिक्षा के प्रति आमीन कह रहे थे, इसमें ऊंची आवाज के साथ व्यवधान आ गया था, काफी गुस्सैल आवाज के साथ, और वो घसीटते हुए और रोते हुए एक स्त्री को लेकर के आए ठीक यीशु के सामने, और अत्यधिक अनौपचारिक और क्रूर तरीके से उन्होंने उसे यीशु के सामने फेंक दिया। और उन्होंने यीशु से कहा, स्वामी, ये उन दिनों के धार्मिक गुरु थे, हमने इस महिला को व्यभिचार करते हुए पकड़ लिया है। अब मूसा ने व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था परमेश्वर से आई थी, कहा गया है कि ऐसों पर पथराव करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? और यीशु ने झुककर जमीन पर कुछ लिखा। वो खड़े होते हैं और कहते हैं, जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। उन्होंने व्यवस्था को तोड़ा नहीं। क्या वो स्त्री बच गई? हां। क्या उनकी सत्यनिष्ठा कम हो गई? नहीं। क्या न्याय के बदले दया दिखाई गई? बताइए। नहीं। पत्थर मारो, पर वो जो पापी ना हो वही पहला पत्थर मारे। और बाइबल कहती है केवल वहां पर यीशु और वो स्त्री रह गए थे। शायद वो उनकी ओर देख नहीं रही थी, वो बहुत लज्जित थी, वो भी रो रही थी। और यीशु ने उससे पूछा, तुम पर दोष लगाने वाले कहां चले गए? और पहली बार उसने आंखें उठाकर देखा और आसपास देखा। मुझे ये पसंद है, ये ऐसा जैसे आप जानते हैं शैतान का नाम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला।
वो आपके पास आता है और कहता है कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, पर देखो अभी तुमने क्या किया। अपने दिमाग में आने वाले विचार को देखो। और आप जानते हैं परमेश्वर, देखो पास्टर प्रिंस क्या कह रहे हैं, परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं जो अपनी सत्यनिष्ठा के बदले आपकी आशीष नहीं ले सकते। ये तो आपके पास आ रहा है। मुर्गी अंडा सेने के लिए घर आ रही है, समय से कोई वास्ता नहीं है, वो अंडा सेने के लिए घर आ रही है। तो फिर से यही बात है, शैतान आपकी विवेक के साथ खेलता है। तो यीशु सबसे पहले यही पूछते हैं, तुम पर दोष लगाने वाले कहां चले गए? और वो ऊपर देखती है और कहती है, कोई नहीं प्रभु। वो उन्हें प्रभु कहती है और यीशु उससे कहते हैं, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, अब जा और आगे से पाप मत कर। ये मेरी सेवकाई का सार है, अनुग्रह के सुसमाचार को सुधारना। इसका सार है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप में कोई दोष नहीं है, आप चाहे जहां जा सकते हैं, जैसा चाहे जीवन जी सकते हैं, ऐसा कभी नहीं कहा हमने। पर ये केवल तब होता है जब आप ये समझ लें कि सत्यनिष्ठा की नींव पर कोई दोष नहीं है। मैं आपको सत्यनिष्ठा की नींव के बारे में बताऊंगा, ठीक है? पर क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कभी पाप नहीं करेंगे? हमने अभी देखा कि प्रेम व्यवस्था के सामने सामर्थ्यहीन था। अब हम देखते हैं कि व्यवस्था उस प्रेम के सामने सामर्थ्यहीन थी। यीशु जानते थे। प्रश्न अब भी उत्तर मांगता है ना, कि यीशु उस स्त्री को कैसे क्षमा कर सकते थे जिसने व्यभिचार किया था, जो पकड़ी गई थी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे किया, लेकिन वो इसे जाने कैसे दे सकते हैं अपनी सत्यनिष्ठा को बचाते हुए? वो उस पर दोष लगाने के लिए योग्य थे क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो उसे वहां से जाने देते हैं। क्या ऐसा करके परमेश्वर धार्मिक ठहरे हैं? शैतान चिल्लाकर कहेगा ये गलत है ना? लेकिन इसे देखिए, रोमियो 3 में, मुक्त रूप से निर्दोष ठहर कर, मुझे यह शब्द पसंद है, मुक्त रूप से उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेतमित धार्मिक ठहराए जाते हैं, जिसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। असल में प्रायश्चित ग्रीक शब्द है, इसका इस्तेमाल वाचा के संदूक यानी अनुग्रह के सिंहासन के लिए किया गया है। अनुग्रह के सिंहासन के लिए। तो परमेश्वर ने यीशु को अनुग्रह के सिंहासन के रूप में रखा, विश्वास के द्वारा, उनके लहू के द्वारा, उनकी धार्मिकता को दर्शाने के लिए। क्योंकि इसे देखिए, सहनशीलता में परमेश्वर ने उन पापों को नजरअंदाज किया था जो पहले किए गए थे दूसरों के द्वारा। दूसरे शब्दों में, पुराने नियम में ये ऐसा है जैसे परमेश्वर ने उनके पापों को नजरअंदाज किया, परमेश्वर ने उनके पापों को ढक दिया। याम किपुर हर साल प्रायश्चित के दिन, और जब परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहते हैं, वो सभी पापी थे। यीशु के समय उन्होंने उनके पापों को नजरअंदाज किया। स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, वो उसके पाप को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? वो दूसरों के पापों को नजरअंदाज करके उन्हें चंगा कैसे कर सकते थे? उनकी आंखों को खोल सकते थे, उनके कान खोल सकते थे। उनके पापों को नजरअंदाज करके उन्हें आशीष दे रहे थे। पाप को नजरअंदाज करके उन्हें आशीष देना, पाप को नजरअंदाज करके उन्हें आशीष देना। परमेश्वर कैसे धार्मिक हो सकते हैं? अब वो अपनी धार्मिकता दिखाते हैं उस क्रूस पर। उन्हें सबके लिए दाम चुकाना है। तो परमेश्वर क्रूस पर अपनी सत्यनिष्ठा को दर्शा रहे हैं और यहीं पर लहू आता है। उन्हें अवश्य ही अपना लहू बहाना था ताकि वो स्त्री सत्यनिष्ठ रूप से क्षमा प्राप्त कर सके। अब इसे देखिए, ये कहता है, ये समय दर्शाने के लिए यीशु के मरने और जी उठने के बाद उनकी धार्मिकता। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उनके न्याय के बदले पापों को नजरअंदाज नहीं किया, या उनकी धार्मिकता के बदले नजरअंदाज नहीं किया। ये उसके लिए दाम चुकाएंगे, और यीशु ने क्रूस पर यही किया। तो अब परमेश्वर दर्शा रहे हैं कि वो सत्यनिष्ठ हैं। आमीन। तब भी वो प्रेमी हैं, ठीक है? वर्तमान समय में अपनी सत्यनिष्ठा को दर्शा रहे हैं ताकि वो निर्दोष ठहरें और उन्हें भी निर्दोष ठहराया जाए जो यीशु पर विश्वास करते हैं। मुझे यंग अनुवाद पसंद है। वर्तमान समय में उनकी सत्यनिष्ठा को दिखाने के लिए वो सत्यनिष्ठ होकर परमेश्वर दिखा रहे हैं कि वो नजरअंदाज करने में कैसे सत्यनिष्ठ हैं, जैसे कि उन्होंने आपके पाप को देखा ही नहीं। आमीन। सुसमाचार में जब वो यीशु के पास आए, उन्होंने उनके पापों के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे पाप के कारण ये चमत्कार नहीं हो रहा है। मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, वो मर रही है, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपने पाप किया। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने, जैसे उनके पाप पर ध्यान ही नहीं किया। और अब वो दर्शा रहे हैं कि कैसे वो सत्यनिष्ठ हैं ऐसा करके। और मैंने खुद इसका प्रचार किया है। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जुबिली। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और उस पर भी जो उन्होंने क्रूस पर आपके लिए किया है। तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जीवित कर दिया, और यह स्वर्ग की दैवीय स्वीकारिता के समान है कि परमेश्वर इसे स्वीकार करते हैं जो उनके पुत्र ने किया है वहां उस क्रूस पर। तो सिद्ध रूप से हम स्वतंत्र हुए, तो पूरी तरह से हमारा न्याय हुआ कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरे हुए में से जीवित किया। आज परमेश्वर मुझे और आपको सत्यनिष्ठ घोषित करते हैं उनके लहू के द्वारा। अगर आप इसे ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं।
वो मेरे सारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उन्होंने मेरे सारे दंड को ले लिया और उन्हें श्राप मिला ताकि मैं आशीष पा सकूं। उन्हें नकारा गया ताकि मुझे स्वीकार किया जाए। धन्यवाद पिता, आपने उन्हें मृत्यु में से जीवित किया और उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए पूरी तरह से स्वीकार किया गया है मेरी तरफ से। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आपने मुझे बनाया है मेरे कामों के द्वारा नहीं, बल्कि आपने मुझे बनाया है यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर की धार्मिकता मसीह में। और अब सत्यनिष्ठ की सभी आशीषें मेरी हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। और सभी लोगों ने कहा आमीन।